Hello दोस्तों, this is your channel Radiology in the Nutshell, in which we learn about interesting things of radiology. Myself Nabinita, and today's topic is gamma camera. सबसे पहले हम गामा रेडिएशन के बारे में बात करें तो it is one of the three types of natural radioactivity discovered by Becquerel in 1896. गामा रे सबसे पहले ऑब्जर्व किया 1900 में फ्रेंच केमिस्ट पॉल बिलार्ड ने, जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे रेडिएशन को फ्रॉम रेडियम। गामा कैमरा डिस्कवरी। सबसे पहले गामा कैमरा डिस्कवर किया था हॉल एंगर ने 1957 में बर्कले में, इसलिए तो हम इसको कहते हैं एंगर कैमरा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करता है गामा रेज को, जो कि एमिट हो रहा है रेडियो फार्मास्यूटिकल से जब हम उसे इंजेक्ट करते हैं पेशेंट की बॉडी में। मतलब हम अगर रेडियो फार्मास्यूटिकल जो टेक्नीशियम 99M है वो अगर पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करें तो वहाँ से गामा रेज प्रोड्यूस होती है और डिटेक्ट करता है हमारा गामा कैमरा। द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ ए रेडियो एक्टिविटी कैन बी प्लॉटेड एंड डिस्प्लेड ऑन ए टीवी मॉनिटर और फोटोग्राफिक फिल्म। सबसे पहले अगर आपने देखा हो ये डायग्राम, तो इसमें ये जो कैमरा बना हुआ है ये है वो फोटोग्राफिक कैमरा जहाँ पे हमें दिखता है। तो आगे अगर हम बात करें गामा कैमरा की, तो जो गामा कैमरा है वो डिटेक्ट करता है रेडियो एक्टिव एनर्जी को दैट इज एमिटेड फ्रॉम द पेशेंट बॉडी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टेक्नीशियम 99M जब हम पेशेंट की बॉडी में एंट्री करवाते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो एमिट करता है रेडियो एक्टिव एनर्जी को और उसको हम कन्वर्ट करते हैं इमेज में। गामा कैमरा कभी भी रेडिएशन एमिट नहीं करवाता, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। गामा कैमरा सिर्फ डिटेक्ट करेगा। द गामा कैमरा इज कंपोज्ड ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर कॉल्ड गामा कैमरा हेड्स which are encased in metal and plastic and most often shaped like a box attached to a round circular donut shaped gantry. ये अगर डोनट शेप्ड गैंट्री हुआ तो इसके ऊपर एक बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं गामा कैमरा हेड। अब गामा कैमरा हेड के दो ओरिएंटेशन होते हैं। पहला, या तो पैरेलल गामा कैमरा हेड है या फिर 90 डिग्री पे प्रेजेंट है एक दूसरे के। इसका मतलब क्या? मतलब अगर गामा कैमरा दोनों साइड प्रेजेंट है एक, तो ये हुआ हमारा पैरेलल हेडेड गामा कैमरा जिसके बीच में से पेशेंट स्लाइड करेगा। और दूसरा है गामा कैमरा जो कि 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, मीन्स कुछ ऐसे। ठीक, द मेन कंपोनेंट्स। अब हमारा मेन कंपोनेंट क्या है? कॉलीमेटर, सिंटिलेटर, कंप्यूटर और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। कॉलीमेटर जो कॉलीमेट करता है गामा रेज को, सिंटिलेटर जो डिटेक्ट करता है गामा रेज को या फिर सिंटिलेट करता है गामा रेज को, और वहाँ पे लाइट फोटॉन्स बनते हैं। अब लाइट फोटॉन्स पास किया फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब पे, मल्टीप्लाई हुआ, नाम से ही पता लग रहा है फोटो मल्टीप्लायर, देन वो फर्दर जाके इमेज में कन्वर्ट होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में दिखता है। अब हम फ्लो डायग्राम से इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहला है हमारा पेशेंट। हमारा पेशेंट जो है वो अपने अंदर से गामा रेज को एमिट कर रहा है और वो पहुंच रहा है कॉलीमेटर पे। कॉलीमेटर सिर्फ और सिर्फ जो पैरेलल कॉलीमेटेड रेज हैं उन्हीं को लेता है और उन्हीं को पास करवाता है हमारे सोडियम आयोडाइड विथ हीलियम डोप्ड क्रिस्टल के पास या फिर डिटेक्टर के पास। आगे वही लाइट गाइड के थ्रू जाते हैं हमारे पीएम ट्यूब एरे के पास या फिर पीएमटी के पास। फिर आगे वो फर्दर एम्पलीफाई होता है और पहुंचता है पोजीशनिंग एंड समिंग सर्किट के पास। पोजीशनिंग एंड समिंग सर्किट के पास 3 सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, 2 हाई एम्पलीफिकेशन वाले सिग्नल्स और एक लो एम्पलीफिकेशन का सिग्नल। जो एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन वाला होता है वो हाई एम्पलीफिकेशन वाला और जेड वाला जो लो एम्पलीफिकेशन, इसलिए वो पीएचएस से पास होकर कंप्यूटर के पास जाता है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कॉलीमेटर। कॉलीमेटर जो होता है वो लेड से बना हुआ होता है और ये इमेज की क्वालिटी को मेंटेन करता है स्कैटर रेडिएशन को कम करके। अब यहाँ पे होल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे, और इन होल्स के बीच में जो स्पेस होता है इसे हम कहते हैं सेप्टा। अब यहाँ पे हम 4 टाइप के कॉलीमेटर्स देख पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोकसिंग: पैरेलल होल कॉलीमेटर, पिन होल कॉलीमेटर,
डाइवर्जिंग कॉलीमीटर और कन्वर्जिंग कॉलीमीटर। अब जो कॉलीमीटर है उसमें होल्स है और ये लेड प्लेट का बना होता है, ठीक। अब जो पैरेलल होल कॉलीमीटर है वो कॉमनली हम यूज करते हैं और सब किसी में हम यही देखते हैं। ये जो हमने डायग्राम में देखा ये है हमारा पैरेलल होल कॉलीमीटर। अब इसके बाद आया पिन होल कॉलीमीटर। पिन होल कॉलीमीटर जो होता है वो सिंगल होल से बना हुआ होता है और ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर के ऑर्गन्स होते हैं उनकी इमेजिंग के लिए करते हैं, एग्जाम्पल थायराइड। उसके बाद आता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग जो होता है उसमें टेपर्ड होल्स होते हैं और ये डाइवर्जेंट होते हैं टू द फेस ऑफ द डिटेक्टर। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जिंग कॉलीमीटर। कन्वर्जिंग कॉलीमीटर में भी टेपर्ड होल्स होते हैं और ये बिल्कुल अपोजिट होता है डाइवर्जेंट का। ये जो टेपर्ड होल्स होते हैं ये कन्वर्जेंट हो रहे होते हैं टू द फेस ऑफ द डिटेक्टर पे, और यहाँ पे जो ऑर्गन साइज है वो डिटेक्टर साइज से छोटा होता है। मतलब यहाँ पे हमारी जो इमेजेस दिखेंगी वो मिनिफाइड इमेजेस दिखेंगी और डाइवर्जिंग में हमारी मैक्सिमाइज इमेजेस दिखेंगी, ठीक, या फिर बड़े बड़े इमेजेस दिखेंगे। पिन होल कॉलीमीटर तो मैंने आपको बताया थायराइड के लिए यूज करते हैं, और जो डाइवर्जिंग होता है वो लिवर या फिर स्प्लीन के लिए, इनके लिए यूज करते हैं, और कन्वर्जिंग हार्ट, ब्रेन, इनके लिए यूज करते हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉलीमीटर्स हम यूज करते हैं वो होता है हमारा पैरेलल होल कॉलीमीटर। अब नेक्स्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल गामा रेज होते हैं वही कॉलीमीटर से कॉलीमेट होते हैं और आगे पास आउट करते हैं, ठीक। अब हमारे पास अगर कॉलीमीटर है और कॉलीमीटर नहीं है तो कैसा दिखेगा? अगर कॉलीमीटर है तो स्cintillator डिटेक्टर पे सिर्फ और सिर्फ जो पैरेलल गामा रेज हैं वही पास ऑन करेंगे और नॉन पैरेलल गामा रेज नहीं जाएंगी। विदाउट कॉलीमीटर पे जो नॉन पैरेलल रेज हैं वो भी पहुंच रहे हैं, जिससे क्या होता है हमारा स्कैटर रेडिएशन बढ़ जाता है, और स्कैटर रेडिएशन बढ़ेगा तो हमारी इमेज क्वालिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इसलिए हम कॉलीमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्cintillator या फिर डिटेक्टर। हम एंगर कैमरा या फिर गामा कैमरा स्cintilation कैमरा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्cintilation हो रहा होता है। जो हमारा गामा कैमरा है उसका डिटेक्टर सोडियम आयोडाइड से बना हुआ होता है विथ हीलियम डोप्ड। जो मेन फंक्शन होता है क्रिस्टल का वो होता है गामा रे को कन्वर्ट करना विजिबल फोटॉन्स में। इसी प्रोसेस को हम स्cintilation कहते हैं। जितना अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी डिपॉजिट होगा। हम यहाँ पे प्योर NaI इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर पे प्योर NaI scintillation परफॉर्म नहीं करता, और NaI और विथ हीलियम डोप्ड यूज़ करने का मेन रीज़न है बिकॉज हाई डेंसिटी है और हाई एटॉमिक नंबर है आयोडाइड का। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रिस्टल्स पास ऑन कर रहे हैं, डिटेक्टर के पास जा रहे हैं। जैसे ये डिटेक्टर के पास पहुंचे वैसे ही हमारा scintillation हो गया। नेक्स्ट है हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। गामा कैमरा में आइदर तो 37 to 91 या फिर 19 to 107 PMT होती है, हर जगह अलग अलग लिखा हुआ होता है। It detects and amplifies the electron that are produced by the photocathode। हमारा जो PMT है वो कुछ ऐसा है, जिसपे नीचे है फोटोकैथोड, यहाँ पे है डायनोड्स और ऊपर है एनोड। यहाँ पे हमारे लाइट फोटॉन्स आए, फोटोकैथोड ने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और वो सबसे पहले पहुंचा फर्स्ट डायनोड के पास। फर्स्ट डायनोड के पास पहुंचने के बाद वहाँ से मल्टीपल सिग्नल्स आए या फिर इलेक्ट्रॉन्स बने और वो देन पहुंचा एक्सलरेट होके सेकेंड डायनोड के पास, और ये फर्दर प्रोसेस चलता रहता है। फिर वो लास्ट में पहुंचता है ऐसे करके एनोड के पास, और एनोड कन्वर्ट कर देता है उसे पल्स में, ठीक। इसी चीज़ को आगे और अच्छे तरीके से समझते हैं हम। द मेन फंक्शन ऑफ PMT इज टू कन्वर्ट द लाइट फोटोन इन द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड एम्पलीफाई द सिग्नल। An array of PM tubes 90 to 107 are mounted in a hexagonal fashion in the back of the detector. A PM tube consists of a light sensitive photocathode। जो हमारा लाइट सेंसिटिव फोटोकैथोड है वो बना किससे होता है? अलॉय ऑफ एंटीमनी एंड सीजियम से। एक एंड पे प्रेजेंट होते हैं, बीच में होता है हमारा मेटेलिक डायनोड्स अप्रोक्सीमेटली 10, और लास्ट में होता है हमारा एनोड, और ये हमारे प्रेजेंट होते हैं एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर। अब इसमें हाई वोल्टेज दिया जाता है, मतलब
इंक्रीजिंग वोल्टेज दिया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 वोल्टेज, जो अप्लाई करते हैं हम फोटो कैथोड और एनोड के बीच में जो डायनोड्स होते हैं वहाँ पे। अगर हमें 7 to 10 लाइट फोटॉन्स मिल रहे हैं, उससे हमें प्रोड्यूस होता है 1 to 5 फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 7 to 10 अगर लाइट फोटॉन्स हम दे रहे हैं तो उससे हमारा फोटो कैथोड से कन्वर्ट होता है 1 to 5 फोटो इलेक्ट्रॉन्स में, जो फर्दर आगे डायनोड के पास जाते हैं। अब ये डायनोड वर्क कैसे करता है? Then those electrons are accelerated towards the second dynode. Then more electrons are produced. Okay. ये है हमारा फोटो कैथोड, राइट? यहाँ से हमारा निकला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया और एक्सलरेट हुआ फर्स्ट डायनोड के पास, और फर्स्ट डायनोड के पास जाके उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनाए। ठीक, अब ये एक्सलरेट होगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बने वो सेकेंड डायनोड के पास। सेकेंड डायनोड के पास वो जाते ही और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने लग जाएगा और ये पहुंच जाएगा हमारे थर्ड डायनोड के पास, और यही प्रोसेस रिपीटेटिवली चलता रहेगा जब तक वो एंड में एनोड के पास नहीं पहुंच जाता। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक्स ऑन द सक्सेसिव डायनोड्स एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड until it reaches to the last dynode and produce a pulse of 10 to the power 5 to 10 to the power 8. The pulses are then attracted towards the anode and delivered towards the preamplifier. Next है हमारा preamplifier and amplifier. Preamplifier attach होता है PMT से. The amount of charge given by PMT is very small. Even though we have used a sophisticated photodetector like a PMT, we still end up with quite a small electrical signal. मतलब हमारे पास PMT तो है, लेकिन वो इतना सेटिस्फाइड अमाउंट ऑफ सिग्नल नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है जो इमेज बनाने में हेल्प करे। इसलिए हमें बीच में प्री एम्पलीफायर एंड एम्पलीफायर को रखना पड़ रहा है जो एम्पलीफाई करे सिग्नल को फर्दर। अ वेरी सेंसिटिव एम्पलीफायर इज देयरफॉर नीडेड टू एम्पलीफाई द सिग्नल। दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज जनरली कॉल्ड अ प्री एम्पलीफायर। प्री एम्पलीफायर से जब ये सिग्नल निकलता है थोड़ा सा एम्पलीफाई होकर, देन फर्दर इसको एम्पलीफिकेशन के लिए हम एम्पलीफायर के पास भेजते हैं, जहाँ पे हमें जितना सिग्नल चाहिए होता है उतना मिल जाता है। आफ्टर एम्पलीफिकेशन अब हम पहुँचते हैं पोजीशनिंग एंड समिंग सर्किट के पास। पोजीशनिंग एंड समिंग सर्किट का मेन काम यही होता है, जहाँ से भी हमारा सिग्नल आ रहा है, लाइक डिटेक्टर के पास पहुँचा हमारा गामा रेज, देन वहाँ से कौन से डिटेक्टर से सिग्नल पहुँच रहा है या कौन से डिटेक्टर की कौन सी पोजीशन से सिग्नल आ रहा है वो पता लगवाता है पोजीशनिंग सर्किट। एंड जो समिंग सर्किट होता है वो उन सारे सिग्नल्स को सम कर देता है और फर्दर भेज देता है PHA के पास। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा PHA, पल्स हाइट एनालाइजर। PHA एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ उन्हीं पल्सेस को कलेक्ट करता है जो प्री सिलेक्टेड वोल्टेज इंटरवल के अंदर आते हैं और बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है। अब ये प्री सिलेक्टेड वोल्टेज के अंदर कितने आ रहे हैं वो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें पता लगवाता है डिस्क्रिमिनेटर नॉब्स। ठीक, डिस्क्रिमिनेटर नॉब्स में क्या क्या चीज़ें होती है? एक होता है बेस लाइन, एक होता है विंडो, जो PHA के अंदर ही होता है, और उसके बाद जो हमारे पल्सेस आए उन्हें हमने कंप्यूटर के पास भेज दिया, सिग्नल दैट सेंड टू कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा एनालिसिस कंप्यूटर। फाइनली हम प्रोसेसिंग कंप्यूटर के पास इसको भेज देते हैं इनकमिंग प्रोजेक्शन डाटा को, वो उसे प्रोसेस करता है और 3D स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इमेज को रीड कर पाए, जो पेशेंट के अंदर एक्टिविटी चल रही है उसको देख पाए, वो ऐसी इमेजेस प्रोड्यूस कर देता है। द कंप्यूटर में यूज वेरियस मेथड्स टू रिकंस्ट्रक्ट एन इमेज। हमने पहले ही पढ़ा है कि हम रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इमेजेस में फिल्टर, बैक प्रोजेक्शन या फिर इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैंट्री, अ गामा कैमरा सिस्टम अटैच्ड विद गैंट्री। जो गामा कैमरा सिस्टम होता है वो अटैच है गैंट्री से, जैसे कि ये जितने भी सर्किट्स होते हैं या फिर मोटर रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल, रोटेशन, अप या डाउन, ये सारा गामा कैमरा के अंदर ही होता है, जो प्लेस्ड होते हैं गैंट्री के अंदर। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग आवर कंपोनेंट्स वी कैन फर्दर मूव इनटू ऑपरेशनल प्रिंसिपल। मैंने आप लोगों को जैसे पहले ही बताया था, एक रेडियो फार्मास्यूटिकल होता है, फॉर एग्जाम्पल टेक्नीशियम 99M। हमने ये पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया। पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते ही वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे जाके कंसंट्रेट हो जाता है, देन वहाँ पे डिके करता है और एमिट करता है गामा रेज को।
गामा रेज ट्रैवल करते हैं पेशेंट की बॉडी से बाहर और डिटेक्ट करता है हमारा गामा कैमरा हेड। गामा कैमरा हेड में सबसे पहला कंपोनेंट क्या था? कॉलीमेटर। कॉलीमेटर क्या करेगा? कॉलीमेट करेगा हमारे गामा रेज को और मिनिमाइज करेगा सैटर रेडिएशन को और इम्प्रूव करेगा इमेज क्वालिटी को। जो कॉलीमेटेड गामा रे है वो पहुंचेगा फर्दर हमारा सोडियम आयोडाइड विथ थीलियम डोप्ड क्रिस्टल के पास, जो कन्वर्ट करता है हमारे गामा रेज को विजिबल लाइट में। देन वो विजिबल लाइट पहुंचता है हमारे पीएमटी के पास थ्रू लाइट गाइड। जैसे ही पीएमटी के पास वो पहुंचा लाइट गाइड के थ्रू, उसने लाइट को अब्जॉर्ब किया और एमिट किया फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो कैथोड का काम होता है ये। देन जो इलेक्ट्रॉन है वो फोकस होता है डायनोड से, जैसे कि हमने पीएमटी में बताया था। ये पीएमटी के अंदर डायनोड्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करता है हमारे इलेक्ट्रॉन को और उसको मल्टीप्लाई कर देता है और रीएमिट करता है मैनी मोर इलेक्ट्रॉन्स। जो लार्ज क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैच होता है एनोड से और कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये देन फर्दर एम्पलीफाई होता है एम्पलीफायर से, क्योंकि हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री सिग्नल तभी भी नहीं पहुंचता। जो एम्पलीफाइड सिग्नल्स हुए वो पहुंचे हमारे डिटेक्टेड पोजीशनिंग और समिंग सर्किट के पास, जो पोजीशन डिकोड करता है कि ओरिजिनल फोटोन आया कहाँ से और उन सबको सम कर देता है। फिर एक्स और वाई पोजीशन सिग्नल डायरेक्टली कंप्यूटर पे पहुंच जाते हैं और जेड पोजीशन सिग्नल पहुंचता है पीएचए पे। पीएचए वो पल्स कलेक्ट करते हैं जिनके हाइट्स वेरिएबल होते हैं और उनको सेव कर देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, सिर्फ और सिर्फ जो प्री सिलेक्टेड वोल्टेज विद इन द रीजन पढ़ेंगे पल्सेस, सिर्फ उसी को ही लेते हैं और बाकी सबको रिजेक्ट कर देते हैं। देन वो सिग्नल डायरेक्टली पहुंच जाते हैं कंप्यूटर के पास और वहाँ से इमेज बन जाता है थ्रू द यूज ऑफ मैथमेटिकल एल्गोरिथम एंड रिकंस्ट्रक्शन। एप्लीकेशन ऑफ गामा कैमरा। अब गामा कैमरा कहाँ कहाँ यूज होता है? गामा कैमरा यूज टू लोकेट कैंसरस ट्यूमर्स, माइनर बोन फ्रैक्चर्स, abnormal functioning of organs and other medical problems। यहाँ पे हम आयोडीन 131 को यूज़ करते हैं थायराइड की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए। आइदर तो आयोडीन 131 यूज़ कर सकते हैं या फिर आयोडीन 123 भी यूज़ कर सकते हैं। और टेक्नीशियम 99 हम यूज़ करते हैं ट्यूमर्स को फाइंड करने के लिए। गामा कैमरा गिव्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इमेज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। बोन स्कैन में यूज़ कर सकते हैं, मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग में यूज़ कर सकते हैं, लंग स्कैन में यूज़ कर सकते हैं, किडनी फंक्शन के स्कैन में यूज़ कर सकते हैं, थायराइड अपटिक देखने के लिए और होल बॉडी स्कैन में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।